ये कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, पर आप ये कहोगे कि मुख्यमंत्री आप नहीं बनना चाहते हो, ऐसा कहो तो कौन कहेगा। ये कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, पर आप ये कहोगे कि मुख्यमंत्री आप नहीं बनना चाहते हो, ऐसा कहो तो कौन कहेगा। ये है टीएस सिंहदेव। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा उनकी 2018 से है, जो कि रह रहकर गाहे बगाहे सामने आती रहती है। इस बार उनके मन की इच्छा बिलासपुर में जाहिर हुई, जहां वो इस बात से इनकार नहीं करते कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। और यही बात कांग्रेस में एक बार फिर नेतृत्व को लेकर जंग का आगाज करती है। सिंहदेव का ये कहना था कि बीजेपी को तो बैठे बैठे मुद्दा मिल गया। मुद्दा लपकते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने तो सिंहदेव को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने की हामी भी भर दी। अब आ जाए, हम उसको एक दिन विष्णुदेव जाए साय जी के कुर्सी से बैठाक सम्मान करके उठा के ले जाएंगे। और क्या यही है, कांग्रेस में तो उसको कुछ मिल रहा नहीं। देखे हो ना, किसी बच्चे ने इच्छा दी एक दिन का कलेक्टर, 1 घंटे के लिए मिलिट्री कैप मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल ऐसा बनाते हैं, तो हम लोग वैसे उसका सम्मान कर देंगे। उसी तरह से हसरत है, हसरत लेके ऊपर नहीं जाना चाहिए, आदमी को यही पूरा करना चाहिए। लेकिन बात जब कुर्सी की हो और मुख्यमंत्री जैसे अहम पद की, तो कांग्रेस में एक राय कहां बन पाती है। टीएस सिंहदेव ने मन की बात कह भी दी तो उससे दूसरे कहां सहमत होंगे, और ऐसा ही हुआ भी। भूपेश बघेल ने इस पर सहमति भी नहीं दर्शाई और बीजेपी के ऑफर को अलोकतांत्रिक कहकर खारिज भी कर दिया। ये भी अलोकतांत्रिक है जो सवाल आप पूछ रहे हैं। जिन्होंने ये जो बात कही वो भी अलोकतांत्रिक है। विष्णुदेव जाते जाते एक दिन के लिए बना दें, मतलब विष्णुदेव को जब चाहे वो उठा सकते हो, जब चाहे बिठा सकते हो। मतलब संविधान की कोई स्थान नहीं, संविधान की व्यवस्था नहीं है, संविधान को नहीं मानते, यही बात हुई। फिलहाल कांग्रेस में चुनाव के पहले ही मुख्यमंत्री बनने की हसरत ने विवाद खड़ा कर दिया है, और ये विवाद ये भी बताता है कि नेता एक दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी लंबे समय बाद एक बार फिर से दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा हमारा आधारित है एक ऐसी हसरत पर जो कि बार बार सामने आ जाती है, और जब भी ये सामने आती है तो उस पर सियासत छिड़ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीएस सिंहदेव के मुख्यमंत्री बनने के उस सपने की, जो कि वो 2018 के पहले से देखते आए हैं। इसके लिए उन्होंने मेहनत भी की, सरकार भी एक बार आई, बीच में परिस्थितियाँ बनी कि उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा 2 बार हो गया। जब वो पहली बार सरकार के गठन में राहुल गांधी से मिले, उसके बाद 2.5 साल बाद फिर उन्होंने कोशिश की, फिर भी मौका नहीं मिला। और इसीलिए अब भले बीजेपी की सरकार है, लेकिन उनकी हसरतें बार बार सामने आती है। और ऐसे में टीएस सिंहदेव का ये सपना कांग्रेस के लिए सरदर्द साबित हो रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभय नारायण जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हम शेयर करेंगे कांग्रेस को बारीक नज़र से लंबे समय से देखने वाले बाबूलाल शर्मा जी का, बहुत स्वागत है उनका। तो तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। और जैसा कि हमने बताया कि एक वो सपना जो कि सियासत की वजह बनता है और बार बार बनता है। एक बार फिर से जब टीएस सिंहदेव ने ये बात कह दी तो बीजेपी ने मुद्दा लपक लिया, उनकी ओर से तंज कसे गए। फिर भूपेश बघेल का भी बयान आ गया। पूरी चीज़ें बताती है कि कहीं ना कहीं असहमति है, कुछ गुटबाजी जैसी बातें हैं। वरना कोई बनना चाहता है तो बड़े भाई की जो इच्छा है उसको सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है। जान लेते हैं अभय राय जी से। अभय नारायण जी, ये स्थिति क्यों बन रही है? टीएस सिंहदेव 2018 के पहले भी बनना चाहते थे, बीच में भी बनना चाहते, अभी भी बनना चाहते हैं। अभी कोई चुनाव तो है नहीं, पर सहमति क्यों नहीं बनती इस बारे में? मोहन तिवारी जी, एक कहावत है, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। चुनाव 28 में है, सरकार कांग्रेस की आएगी तो मुख्यमंत्री का चयन होगा, और जिसको हाईकमान विधायक दल का नेता चुनेंगे, हाईकमान की मुहर लगेगी, वो मुख्यमंत्री बनेगा। यही 2018 में भी हुआ था। अब मैं आता हूँ बाबा साहब के बयान के ऊपर।
पत्रकार वार्ता हो रही है और आप तरीके कोई पत्रकार साथी वहां सवाल पूछे कि बाबा साहब आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो क्या जवाब देंगे बाबा साहब? बाबा साहब तो यही कहेंगे ना कि मैं बनना चाहता हूँ। चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी दल में हो, अगर वह नेतृत्व करने की स्थिति में है तो नेतृत्व करने का मतलब है कि मुख्यमंत्री बनना चाहता है। बाबा साहब ने वही बयान दिया। जो पत्रकार ने सवाल पूछा और दूसरी लाइन बाबा साहब ने कही, बड़ी स्पष्ट कही कि ये परिस्थितियां तो हाईकमान तय करेगा, ये परिस्थितियां हाईकमान तय करता है कि नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन दूसरी लाइन को मीडिया नहीं दिखाएगी, दूसरी लाइन को भाजपा नहीं बात करेगी। और महाराजा साहब तो सौभाग्यशाली लोगों में से हैं, जो पैदा हुए तो महाराज थे, सरगुजा महाराज हैं। उनके लिए नेतृत्व करना तो हमेशा से नेतृत्व करता ही रहे हैं। वो 2.5 साल की बात भी खत्म हो गई, 5 साल की सरकार भी खत्म हो गई, अब विष्णुदेव साय की सरकार है। अजय चंद्राकर जैसे नेता जो न घर के हैं न घाट के हैं, जो मंत्री बनने का सपना लिए विधायक बन जाते हैं और मंत्री उनको हाईकमान नहीं बनाता, तो जो घर में नाराज होता है ना, वो गुस्से को बाहर निकालता है, वो बेन गुस्सा करता है। हम लोग 11वीं में एक जनरल इंग्लिश के में पढ़ते थे कहानी लिफ्ट मैन की, जो अपनी बीवी से गुस्सा होके आता है और पूरे दिन सबसे वो गुस्सा रहता है, सबका दिन खराब करता है। वही स्थिति अजय चंद्राकर की है। पार्टी में उनकी चल नहीं रही है, पार्टी में लोग उनकी सुन नहीं रहे हैं, तो पत्रकार वार्ता में जाओ, कुछ भी बयान दे दो, उलूल जुलूल बयान दो, ताकि रजत जयंती वर्ष में हम 17 साल का हिसाब न बन सके, 2 साल की सरकार का हिसाब न बन सके, 1 नवंबर से धान खरीदी क्यों नहीं होगी, ये बात होनी चाहिए। ननकी राम कंवर सीएम से क्यों नहीं मिल सकते, उनको हाउस अरेस्ट क्यों किया जाता है, ये सवाल कोई ना पूछे तो मुख्यमंत्री का सवाल करो। और बाबा साहब ने तो कह दिया है, अब तो अजय चंद्राकर को अपनी जुबान पे रहना है कि मैं आने को तैयार हूं, मैं कहाँ मिलने आऊं, वो राजभवन में खबर कर दें, विष्णुदेव साय का इस्तीफा करा दें और राजभवन में खबर कर दें। अब तो उनका ये बचकाना प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से रहे, प्रशासन की बात अगर कर रही है, 2 साल की योजनाओं की बात करे, विकास की बात करे, 1 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उस दिन कोई नई घोषणा हो, नई योजना की बात हो, छत्तीसगढ़ के विकास की बात हो, वो बाबा साहब को मुख्यमंत्री बनाने आ रहे हैं क्या? ठीक है, चलिए, ये जो तंज है बीजेपी को लेने के देने पड़ने वाला साबित हो रहा है। चक्रवर्ती जी से समझ लेते हैं। चक्रवर्ती जी, राजनीति में चलिए उलाहना की जाती है, पर ऐसी गंभीर मामलों में कुछ ऐसी बातें वो कांग्रेस के लिए, जो बीजेपी है उसके लिए ही उल्टी पड़ती दिख रही हैं। अजय चंद्राकर जी कुछ क्या ज़्यादा बोल गए? बिल्कुल नहीं मोहन भाई, अजय जी ने जो कहा हास परिहास में कहा। अभी मेरे बड़े भैया आदरणीय मित्र अभय जी ने कहा कि राजा साहब थे, राजा हैं, राजा मरेंगे, उनको तो ये राजशाही सामंतशाही समाप्त हो चुका है। ठीक है, कांग्रेस के नजरिए में होता है कि गांधी परिवार की सामंतशाही विरासत है, राजा साहब की तिजारत है, पर राजनीति में ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का तकाजा है, कोई राजा नहीं है, सब जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, किसकी लोकप्रियता होगी। खैर, अब हम इन बातों को छोड़ते हैं, विषय पर आते हैं। विषय आज का है कि क्या जो कह दिया, तो देखिए इसे एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं टीएस सिंहदेव जी ने कि 2.5 साल में भी मुझे मूर्ख बना दिया कांग्रेस आला कमान ने। तो मैं अभी से अपनी दावेदारी पेश करता हूं, लेकिन आप दावेदारी पेश कर लीजिए, लेकिन जो है कांग्रेस में जो दिखता है, कभी जातिवाद की हवा, कभी धर्म की हवा, कभी कोई दूसरा क्षेत्रवाद या प्रांतवाद की हवा चलाते हैं, तो और अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित होगी। तो ये जो अभय जी ने कहा वो बात सही है कि न सूत है न कपास है, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा है, तो बिल्कुल। और कुल जमा जो अजय जी ने कहा, अजय जी ने जो कहा वो बात तो यही है कि बिल्कुल अगर बहुत इच्छा है, वयोवृद्ध है टीएस सिंहदेव जी, उनका सबको ही सम्मान करते हैं, और छत्तीसगढ़ की परंपरा है प्रतिपक्ष और पक्ष मिलकर वैचारिक मतभेद रहता है, लेकिन वैसे जो बहुत सौहार्द वातावरण है, एक नायाब तस्वीर पेश करता है छत्तीसगढ़ पूरे देश में कि पक्ष और विपक्ष में कोई सांघातिक दुश्मनी नहीं है, आपस में बड़ा तालमेल है, वैचारिक भिन्नता है। तो ठीक है, तो अजय जी ने उसे हास परिहास में कहा अगर इच्छा है तो एक दिन का मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो भूपेश बघेल जी ने उससे अन्यथा ले लिया है, और बाबा साहब ने तो और ज्यादा अन्यथा ले लिया, वो तो पहुंचने वाले हैं राजभवन।
नहीं नहीं, राजभवन पहुंचने वाले नहीं है। अजय जी ने जैसे वो जो हमारे पूर्व मंत्री थे कवासी लखमा, उनके बारे में भी कहते थे कि आपका दूध भात है, आपको हम सीरियसली नहीं लेते हैं। और कवासी लखमा जी सदन में भी उनका बहुत हास परिहास करते थे। तो अजय जी अब चुप हो जाओ, मुझे बोलने दो। तो वो देखिए, ये हास परिहास की बात है, उसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने दावेदारी पेश कर दी है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत हसरत है कि मतलब, हाँ, जो कांग्रेस में जो 3-4 गुट है, जैसे पहले गुट हुआ करता था विद्याचरण जी का, अर्जुन सिंह जी का, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक गुट उन्होंने अपना बता दिया। गुटों में आएंगे बाद में, लेकिन हम इसे कितनी गंभीरता से लें, क्योंकि जब बीजेपी कह रही है तो टीएस जी ने स्वीकार भी कर लिया। उधर भूपेश बघेल का भी बयान है। बाबूलाल शर्मा जी, ये जुलाहों में लट्ठम लट्ठा हो रहा है, कुछ सूत कपास से बनेगा क्या, कपड़ा तैयार हो जाएगा क्या, लगता है क्या ऐसा आपको? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दावेदारी पेश नहीं की गई है। ये एक पत्रकार के प्रश्न की प्रतिक्रिया है। और आप अगर प्रश्न करेंगे कि क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उसका जवाब वही होगा जो उन्होंने दिया। देखो, वो राजनीतिक व्यक्ति से बड़े बेहतर व ईमानदार और सज्जन व्यक्ति हैं, सच्चे व्यक्ति हैं। वो झूठ बोलना नहीं जानते। वो जो कहते हैं सच सच कह देते हैं। तो उनके मन में है, उनको ऐसा कहा गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसलिए मन में सपना बिल्कुल रहेगा। मैं अगर हूं या आप हो या कोई भी रहे, यदि उसको ये कहा जाए, कमिटमेंट किया गया हो कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और वो न हो पाए, तो मन में सपना तो रहेगा। और उस सपने के तहत अगर कोई प्रश्न पत्रकारों का, तो आपको ध्यान होगा मोहन तिवारी जी, आप भी बहुत ऐसा करते हैं कि खबर बनाने के लिए प्रश्न करते हैं। और हमारे पत्रकारों में जो है उंगली करने की बहुत आदत होती है, वो छेड़खानी करते हैं प्रश्न माने खबर बनाने के लिए। आप में भी वही आदत है। मैंने देखा है कई बार आपके प्रश्नों को ऐसे उलझाने वाले प्रश्न आप कर देते हैं। इसलिए जो है आपको इसको इस रूप में लेना पड़ेगा कि आपने प्रश्न किया, बाबा साहब ने सच्चे मन से जवाब दिया जो उनके दिल में है। और वो दिल में होना किसी के मुख्यमंत्री बनने का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के गलत नहीं है, किसी भी हाल में गलत नहीं है। गलत है अजय चंद्राकर का मजाक। ऐसा मजाक सीरियस राजनीति को नहीं करनी चाहिए। ऐसा मजाक जो है वो एक गंभीर प्रकृति के जो राजनीतिज्ञ है, मैं उनको बहुत गंभीर प्रकृति का राजनीतिज्ञ मानता हूँ। वो हास परिहास हंसी मजाक ज्यादा कम करते हैं। उन्होंने ऐसी बात कही, किस धूल में कही, किस रौ में कह दी, ये मुझे आश्चर्य जरूर लग रहा है कि जो संभव नहीं, जो संभव है ही नहीं, जो संवैधानिक स्थिति में है नहीं, असंवैधानिक परिस्थितियां हैं उसमें, तो उसमें अगर ऐसा कहते हैं, किसी उदाहरण के तौर पर भी कहा उन्होंने, मान लीजिए कि पहले की कहावत के अनुसार कह दिया, तो भी गलत कहा है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। दूसरा, भले ही कुछ भी कहते, रहा सवाल गुटबाजी का, तो गुटबाजी तो कांग्रेस की खूबसूरती है। आप शुरू से देख रहे हैं मोहन जी, आप तो शुरुआत से देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी खूबसूरती के रूप में है। सब एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। तरह तरह के बयान आते हैं, तरह तरह के सपोर्ट होते हैं, तरह तरह के विरोध होते हैं। तो उसमें जो है कांग्रेस की खूबसूरती नजर आती है। और अंततः जो है वो कहीं ना कहीं जो है एक मंच पे दिखाई भी देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते जी। ठीक है। और ये टाला नहीं जा सकता था क्या? कई सवाल होते हैं फंसाने वाले, हम भी पूछते हैं। कुछ चीजों को गेंद अगर तेज आती है तो छोड़ना भी पड़ता है। हर गेंद को खेलने की क्या जरूरत है? टीएस सिंहदेव ने इस गेंद को खेला क्यों? मैंने कहा ना, वो राजनीतिक व्यक्ति से ज्यादा बेहतर इंसान है, बेहतर और ईमानदार सज्जन व्यक्ति हैं, सच्चे व्यक्ति हैं। असली चीज वो है कि उनसे अगर कोई प्रश्न करेगा तो वो टालना नहीं जानते। पॉलिटिक्स के अनुसार जो टालने की जो मुद्रा होती है, लोगों को झूठ कहने की जो कला होती है, वो झूठ नहीं कह पाते। और वो जो बात होती है उसके जवाब में जो सच होता है वो उनके मुंह से निकलता है। एक नहीं, कई बार। सन 18 से आप देख रहे हैं मोहन जी, सन 18 से वो कभी भी किसी भी बात को मन में रखते नहीं है। जो भी रहे सच्चे मन से उनको उजागर कर देते हैं। और वो आप लोग और हम लोग सब विवाद बनाते हैं, अखबारों में, टीवी चैनलों में सब विवाद बनता है जी जी। और जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिकेट में हर गेंद को खेलने की कोशिश में जो गेंद है वो कई बार बाहरी किनारा लेकर जो कीपर है उसके ग्लोव्स में चले जाती है और आउट हो जाता है बैट्समैन। कहीं ऐसा तो नहीं टीएस के साथ हो रहा है? अभय राय जी, इस सवाल को टाल जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये बोल के उन्होंने अपने लिए एक तरीके से मुसीबत मोल ले ली।
देखिए भी मुट्ठी खुल गई उनकी। बाबूलाल भैया ने बाबा साहब का चरित्र चित्रण जितने अच्छे से किया, उनका अनुभव है। वो छत्तीसगढ़ के तमाम दोनों पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में बारीकी से अध्ययन करते हैं, दूर बैठ के देखते हैं। तो उनकी बातों का मैं समर्थन करता हूँ कि बाबा साहब के सामने प्रश्न आया, प्रश्न को टाल सकते थे, चुप रह सकते थे, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया। और ये जवाब कोई बहुत ऐसा जवाब नहीं है कि नहीं दिया जाना चाहिए था। आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हाँ बनना चाहते हैं, हर व्यक्ति सपना देखता है, हर आदमी सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, सुनील गावस्कर हमारे जमाने में, राजीव चक्रवर्ती जी भी क्रिकेट खेलते तो चाहते थे कि सुनील गावस्कर बने, क्योंकि हमारे जमाने के वो हीरो थे। हर आदमी अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, लेकिन अमिताभ बच्चन और तेंदुलकर तो एक ही होता है ना, सब नहीं होते। लेकिन ये दूसरे पार्ट में आते हैं। जी जी ठीक है, बोलिए। आज जो परिस्थितियां हैं, कांग्रेस में संगठन सृजन चल रहा है। संगठन सृजन के तहत सारे लोग अपने संगठन की मजबूती के लिए 28 की तैयारी के लिए लगे हैं। बाबा साहब जो तैयारी में लगे हैं और जा रहे हैं, तो पत्रकारों सामने हो जा रहा है और सवाल का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन इस पूरी खबर का दूसरा पार्ट तो हमने छोड़ ही दिया। ये केस जो पकड़ा है वो भूपेश बघेल ने पकड़ा है। भूपेश बघेल ऐसा कह देते कि भाई बाबा साहब बड़े हैं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उसका समर्थन कर देते। वो तो उल्टी बात कहे गए, समर्थन नहीं किया उन्होंने बाबा साहब का। मैं यहाँ पे फिर बाबूलाल भैया को ही कोट करूंगा। पत्रकार ने सवाल पूछा, अजय चंद्राकर जी ने ऐसा कहा है कि एक दिन का सीएम बाबा को बना देंगे हम लोग। उसका जवाब उन्होंने दिया है। बाबा साहब को लेकर सवाल ही नहीं पूछा गया। सवाल पूछा गया अजय चंद्राकर के सवाल को लेकर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अजय चंद्राकर जी अलोकतांत्रिक बात कर रहे हैं। आप सीएम साहब को मजाक मत बनाइए, आप मजाक करिए, हाथ पर याद करिए, लेकिन अपने मुख्यमंत्री को मजाक मत बनाइए कि आप बोलेंगे 2 पद छोड़ देंगे, बाबा को बना देंगे और 2 घंटे बाद फिर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने इसका जवाब दिया है। और भूपेश बघेल हमेशा लोकतंत्र, संविधान और अनुभव से अपनी बात कहते हैं और सार्थक बात कहते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं कि अजय चंद्राकर जी अगर अपनी पार्टी से नाराज है तो वो ननकीराम कंवर क्यों बनना चाहते हैं? उस दिन बाद वो हाउस अरेस्ट रहेंगे। अगर इसी तरह वो बयान देते रहे और भाजपा तकलीफ में आती रही, ठीक है, तो ननकीराम कंवर बनने को तैयार रहे, क्योंकि अजय चंद्राकर का भविष्य लॉक कर दिया गया है। अजय चंद्राकर के पास अब सुन लेते अगला टिकट मिलेगा कि नहीं, चक्रवर्ती जी को सुन लेते हैं। ठीक है चक्रवर्ती जी, तीर तो आपने कांग्रेस की तरफ चलाया था, लेकिन घूम के आप ही लोगों के पास आ गया है। बिल्कुल नहीं आया है। मुझे ध्यान है कि थोड़ा बाबूलाल भैया भी इस बात का सनद रखेंगे कि कभी विद्याचंद्र शुक्ल जी, इंदिरा जी किसी एयर स्ट्रिप पर थी, तो पूछा गया था कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है इंदिरा जी के रिटायरमेंट के बाद। तब विद्याचंद्र जी ने कहा था लुक एट मी, और वो उन्हें बहुत भारी पड़ा था। और आपातकाल के बाद उन्हें शायद टिकट भी नहीं दिया गया। श्यामाचरण जी के साथ भी कांग्रेस जो आला कमान था उनसे मतभेद रहे, 14 साल तक वो निर्वासित मतलब एक इच्छा व्यक्त करना माइनस होता अगर है। आप अपनी इच्छा जाहिर करते हैं सारे लोगों को दरकिनार कि मैं भी बन सकता हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। बाबूलाल जी शर्मा जी ने जो कहा कि वो सहज व्यक्ति हैं, और मैं समर्थन करता हूँ। अभय जी ने भी जो कहा कि सहजता से उन्होंने कहा कि किसकी इच्छा नहीं होती, लेकिन इच्छा को सार्वजनिक मंच से, मीडिया के सामने कहने से तो उसका एक संदेश जाता है। आलाकमान उसे अच्छे से नेतृत्व नहीं लगता। आपने देखिए कि राजस्थान में पायलट वर्सेस जो गहलोत जी का युद्ध चला लगातार, तो वो युद्ध यही था कि खुल्लम खुल्ला दोनों अपनी दावेदारी करते थे और आलाकमान उनको। तो कांग्रेस के अंदर जो स्प्लिट हुआ, मोहन जी जैसे पश्चिम बंगाल में वो अलग हो गई, चिदम्बरम साहब भी बीच में अलग हो गए थे, सीताराम केसरी भी जब अलग हुए थे तो पार्टी के बहुत सारा धड़ा अलग हो गया, अर्जुन सिंह जी भी अलग हो गए थे। तो ये जो इच्छा जाहिर करना, तो राजनीतिक का तकाजा जो रहता है, जो प्रोटोकॉल रहता है, सब आलाकमान का विश्वास बताया जाता है। अभय नारायण जी, क्या माने खतरे की घंटी है क्या? अभय नारायण जी, ये तो खतरे की घंटी लग रही है। कई उदाहरण बता दिए चक्रवर्ती जी ने। तो मैं सिर्फ एक चीज को इशारा करना चाहता हूँ इस डिबेट में, बाबूलाल भैया भी बैठे हैं, राजीव जी विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं, कि सरगुजा में आपको सांसद नहीं मिला, कांग्रेस के विधायक को तोड़ के आपने सांसद बनाया। सरगुजा में आपको मंत्री बनाना था तो कांग्रेस से गए, तोड़ के ले जाएंगे बाबा साहब को। तोड़ना उड़ना नहीं है बाबूलाल जी, अपने जो आए स्वागत है, आप आइए, आपका स्वागत है। मंत्री बनाया। अरे जो आए उसका स्वागत है, जो पार्टी में आ गया वो हमारा है। ठीक है,
तोड़ने की वो कोई तो बात आप नहीं होती। सिंधु पे मत डालिए। 3 पीढ़ी के नेता है, आदर्शवादी नेता है। इनकी माता जी भी कांग्रेस की बहुत बागडोर संभाली रही, बाबा साहब ने भी कांग्रेस का बागडोर संभाला, और इनका आने वाली पीढ़ी भी कांग्रेस का बागडोर अच्छा, आप संभालेगी। प्रतिज्ञा कर ये सकते हैं? जोड़े भाजपा के आप और लिखित में उत्तरप्रदेश दे का सकते डोरा हैं? काम नहीं आएगा। देखिए, संभावनाओं की जगह है अभय जी। टीएस सिंहदेव जी कभी भी भाजपा में आ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी आने वाली पीढ़ी, यह राजनीति में कोई कह नहीं सकता। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस लगातार रहेगी, हो सकता है कांग्रेस में फिर से विभाजन हो जाए। तो देखिए, राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है, और कांग्रेस के तमाम नेता आज भी कहते हैं कि संभावनाएं हम आगे नहीं कह भावना आप सकते। गलत जगह फैला रहे हैं। नहीं, कांग्रेस के भारतीय अंदर। जनता पार्टी गलत अभय जगह जी, फैला मैं रही तो है। आपको आमंत्रित आपके करता हूं, आइए औद्योगिक कांग्रेस क्षेत्र को में। सरगुजा चाहिए। आप आइए आपके कांग्रेस औद्योगिक छोड़ के क्षेत्र को भाजपा में आइए। चाहिए। अभय जी, मैं सरगुजा आपको जनरल आमंत्रित मिल करता हूं, आइए जाएगा। भाजपा में, आपका सरगुजा में स्वागत है। राजेश अग्रवाल मिल जाएंगे, ठीक है, चिंतामणि बाबूलाल महाराज जी, मिल ठीक है। जाएंगे। चलिए, बाबा साहब की तरफ देखिए मत, वो हमारा नेतृत्व करेंगे। ठीक है, चलिए, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। बाबूलाल जी, क्या ये बाबा साहब का ये कहना राजनीतिक रूप से उनको नुकसान पहुंचाता है, और कांग्रेस में ये खाई दिखती है क्या? इस बयान के बाद ऐसा कुछ नजर आता है क्या? देखिए, राजनीतिक नुकसान का तो कोई प्रश्न इसमें बनता नहीं है। क्यों बनता वो मैं आपको बताता हूँ। बाबा साहेब जो है पूरे प्रदेश के अंदर में भूपेश के बाद जाना पहचाना और प्रसिद्ध नाम है, लोकप्रिय नेता है। जिस तरह भूपेश को आप लोकप्रिय कह सकते हैं, उसी तरह आप टीएस बाबा को भी उतना ही लोकप्रिय मान सकते हैं। बराबर के निश्चित रूप से जो है उनका भी बराबर के मान सके। बराबर का मतलब। दूसरी चीज ये है, उनके समर्थक भी कम नहीं, लाखों की संख्या में समर्थक हैं टीएस बाबा साहब के भी। और आप मान के चलिए कि उनके इस बयान से लाखों समर्थक जो उनके, वो बड़े खुश हुए होंगे। वो खुश हुए होंगे कि हमारे बाबा साहब के मन में आज भी सीएम बनने की है, और वो अगर बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बन सकते हैं। और जहां तक आला कमान का प्रश्न है कि वो इस बयान से नाराज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। कोई अभी कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, और न अभी 2 साल 3 साल जो है सरकार बनने की कोई उम्मीद दिखती। 3 साल बाद ही जो कुछ होगा फैसला होगा। आला कमान को तो मालूम है कि टीएस सीएम बन सकते हैं। आप इसको समझ लीजिए साफ साफ। आला कमान को तो स्पष्ट मालूम है, क्योंकि वो बनने वाले थे, नहीं बन पाए। उसकी गिल्टी जो है वो हाईकमान के मन में जरूर होगी कि हमने इनको कहा था कि 2.5 साल के बाद हम आपको देंगे, नहीं दे पाए। हमारी कोशिशें भी रही लेकिन हम नहीं दे पाए। तो इसलिए उनको तो मालूम है कि बाबा साहब कभी भी सीएम बन सकते हैं, ना बन सकते ऐसा कुछ है ही नहीं। और आज तक कितना भी बड़ा झटका इनको दिया गया हो हाईकमान के द्वारा, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है, न ही कांग्रेस के खिलाफ कोई एक शब्द का बयान दिया है। ठीक है बाबूलाल ये जी, उनके पक्ष में जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसलिए ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले रविंद्र चौबे ने कह दिया था ये सारी बातें, तो उन पर तो कार्रवाई हो गई, नोटिस आ गए। वो भी तो यही बात कह रहे थे कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बने, मुख्यमंत्री वही बने। इसी बात पर तो विवाद हुआ। देखिए, रविंद्र चौबे ने जो बयान दिया था वो एक अनुयायी की तरह दिया था। उनके बयान से साफ ये समझ में आता है कि वो भूपेश बघेल के अनुयायी के रूप में बात कर रहे हैं। जहां तक सवाल है रविंद्र चौबे के कद काठी और टीएस बाबा के कद काठी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इसको भी आप समझ लीजिए। टीएस बाबा भूपेश बघेल के बराबरी के नेता हैं, और चरणदास महंत इन लोगों को गिना जा सकता है, लेकिन रविंद्र चौबे को इनकी गिनती में नहीं गिना जा सकता। इसलिए उनके बयान और उनके बयान में अंतर है। इनके बयान अलग है, वो बयान अलग है, परिस्थिति अलग है, नेता अलग है। चक्रवर्ती जी, देखिए, टीएस सिंहदेव जी ने कहा था, मंत्री रहते हुए इस्तीफा दे दिया कि मैं पापी हूं या मैं दुखी हूं कि गरीबों का मकान नहीं बन सकता। एक बहुत बड़ा संदेश गया। तो सिंहदेव जी ने अपना गुस्सा दिखा दिया, और उन्होंने भरे मंच में भी कई बार कहा कि ऐसे वादा किया गया था कि 2.5 वर्ष बाद मैं बनूंगा। तो देखिए, टीएस सिंहदेव जी ने अपना तीर छोड़ दिया है, और तीर छोड़ दिया है वो भले आपको लगे, और अजय जी ने भी हास परिहास में कह दी, क्योंकि जो संसदीय परंपरा है जो छत्तीसगढ़ की, वो सब हास परिहास चलता है, तो वो कह दी। लेकिन टीएस सिंहदेव जी का कोई नुकसान जरूर नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कालांतर में यही प्रश्न हो सकता भूपेश जी दिखा कि देखिए अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, हमें अभी लड़ने का समय है, लेकिन ये दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जो टीएस सिंहदेव जी की बात भूपेश भी अक्सर कहते हैं कि इनको इस्तीफा देना
अपने मंत्री पद से और क्षमा याचना करना जनता से। ये तो टीएस सिंहदेव जी हमेशा से तीर छोड़ते हैं, और जैसे अभय जी ने कहा कि राजा महाराजा हैं, तीर तो छोड़ेंगे ही, युद्ध तो करेंगे। तो उनका युद्ध आरंभ हो चुका है। और मैं आपको यह भी कह देता हूं, ये भविष्य में आप देखेंगे कि टीएस सिंहदेव जी को यदि सम्मान नहीं देती है कांग्रेस पार्टी, तो उनका एक रास्ता अलग हो सकता है। जैसे विद्याचरण जी ने एनसीपी के साथ अपना रास्ता तलाशा, जैसे अजीत जोगी ने अपना रास्ता तलाशा, अपनी पार्टी बना ली, तो एक तीर उन्होंने छोड़ा है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। चला है, घायल कौन होगा वो देखना होगा। अभय नारायण जी जल्दी 30 सेकंड में बात कंप्लीट कर दिए। क्या ढाल है क्या कुछ बचने के लिए तीर से? मुंगेरी लाल के हसीन सपने भाजपा न पाले। भारतीय जनता पार्टी 17 साल का हिसाब 1 नवंबर को जब प्रधानमंत्री आएंगे तो रजत जयंती वर्ष के दिन दे, 2 साल के योजनाओं की बात करें, ठीक है, और 1 तारीख को प्रधानमंत्री की कोई बड़ी घोषणा करवा दे, ठीक है, होगी नरेंद्र मोदी के हाथों शपथ ग्रहण करवा दे। चलिए, अभी तो सपना टीएस सिंहदेव देख रहे हैं और उसी सपने पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सपने हैं, सपनों का क्या कब पूरे होते हैं, इस पर निगाह बने रहेगी। बाबूलाल जी को उस समय और बुलाकर बातचीत करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ राजू चक्रवर्ती जी जुड़े, उनका धन्यवाद। बाबूलाल शर्मा जी ने जो समय दिया उनका धन्यवाद। अभय नारायण जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।